नमस्कार। वेलकम टू इन्फोबॉट स्वामी चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे, जहाँ पे भी होंगे स्वस्थ होंगे और हमारा इन्फोबॉट स्वामी चैनल आप देखते होंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम इन्फोबॉट स्वामी चैनल देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि इन्फोबॉट स्वामी ये एक स्पिरिचुअल चैनल है। इसके ऊपर हम हिंदू कल्चर के स्तोत्र मंत्र ग्रंथ उपासनाएं सीखते हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस को विजिट करते हैं और स्पिरिचुअल हीलिंग भी हम सीखते हैं। तो आज का तो वीडियो आप कंप्लीट देख लेना, बाकी के भी जो वीडियोस अवेलेबल है इन्फोगोड स्वामी चैनल पे वो भी आप देख लेना। और अगर इन्फोगोड स्वामी चैनल की इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगती हो, लाइफ चेंजिंग लगती हो, तो इन्फोगोड स्वामी चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। हर रोज के नोटिफिकेशंस आप बेल आइकॉन प्रेस करके चेक लिया करना। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। स्टे ट्यून ऑन इन्फोगोड स्वामी चैनल। 6 जुलाई 2025 से चातुर्मास शुरू हो चुका है। जी हाँ, इस साल का चातुर्मास 2025 का ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 6 जुलाई 2025 को जब थी आषाढ़ी एकादशी और ये 4 मास चलने वाले हैं जब तक प्रबोधिनी एकादशी 2 नवंबर 2025 को आती नहीं तब तक। जी हाँ, चातुर्मास जो रहता है वो 4 मास चलता है। तो यही टॉपिक है आज का कि चातुर्मास, इसका आध्यात्मिक महत्व, नियम और अनुशासन क्या है और क्यों जरूरी है हमारे जीवन में चातुर्मास का ये व्रत या चातुर्मास क्यों पालन करना चाहिए हमारे जीवन में। तो चातुर्मास ये एक ऐसा पावन काल रहता है जब आत्मा जागती है, मन शांत रहता है, जीवन में नियमों का अग्रसर होता है। चातुर्मास में देवशयनी एकादशी से यानी आषाढ़ी एकादशी से सभी देव महाविष्णु नारायण क्षीरसागर में नींद के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। जी हाँ, 4 मास तक महाविष्णु नारायण श्री हरि नारायण के योग निद्रा में रहते हैं और वो जब जगते हैं तब प्रबोधिनी एकादशी होती है। यानी इस योग निद्रा के दौरान हमें महाविष्णु नारायण को कुछ भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका योग निद्रा में ध्यान चालू रहता है। और जितना हम भी ध्यान धारणा कर सके, साधना कर सके, नाम स्मरण उपासना कर सकते, भक्ति कर सके, उतना हमें इस 4 मास में चातुर्मास में करना चाहिए। चातुर्मास का अर्थ है 4 मासों का विशेष संयम और साधना का समय। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से ये शुरू होता है और कार्तिक शुक्ल एकादशी, जैसे प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं, तब तक ये चातुर्मास चलता रहता है। इसमें 4 मास आते हैं। पहला है आषाढ़, दूसरा है श्रावण, तीसरा है भाद्रपद और चौथा है अश्विन। और अश्विन खत्म होते ही कार्तिक शुरू होता है और तब योग निद्रा से महाविष्णु नारायण जग जाते हैं और तब चातुर्मास खत्म होता है। ये समय केवल देवताओं के विश्राम का होता है, बल्कि हमारे भीतर एक गहराई से विश्राम और चिंतन का भी एक अवसर है। हमें हमारे देवता महाविष्णु नारायण संदेश देते हैं कि जब मैं योग निद्रा में हूँ तब आप ध्यान धारणा साधना करें, संयम रखें मन के ऊपर, शरीर के इंद्रियों के ऊपर, अपने वाणी के ऊपर, अपनी कृति के ऊपर, और एक विश्राम ले और इससे एक खास चिंतन करें इस 4 मास में। इस 4 मास में सिर्फ हमें आध्यात्मिक ही महत्व नहीं है, तो शारीरिक शुद्धि और मन की शांति, समाधान, संयम का भी महत्व है। अगर हम चातुर्मास के व्रत साधना पालन करते हैं तो हमें आध्यात्मिक महत्व तो प्राप्त होता ही है, प्लस हमें शारीरिक शांति, आत्मिक शुद्धि, आत्मबल भी प्राप्त हो जाता है। तो क्या है इस दौरान साधना यानी आध्यात्मिक महत्व, क्या व्रत करना चाहिए, क्या ध्यान पूजा भजन करनी चाहिए और क्या आहार में नियम हमें पालन करनी चाहिए, जीवन शैली कैसे रखनी चाहिए, ये अब हम जानते हैं। जैसे हमने पहले जान लिया कि 4 मास आते हैं इस चातुर्मास में, तो हर एक मास में एक नया हमारा आध्यात्मिक महत्व और आध्यात्मिक अर्थ
आत्मा की ओर लौटने का हमें प्राप्त होता है। और ये नियम है हमें उस मार्ग पे चलाते हैं जिसमें तुलसी पूजन, श्रीमद् भागवत पाठ और श्री हरि विष्णु नारायण का सहस्त्र नाम या हरि पाठ हमें पठन करना चाहिए। ये एक अवसर हमें प्राप्त होता है कि जैसे इस 4 मास में हमारे मुख्य त्योहार आते हैं जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से देवशयनी एकादशी से शुरू हो जाते हैं, जो ऑलरेडी हो चुके। उसके बाद श्रावण मास आता है, भाद्रपद आता है, अश्विन कार्तिक आता है। तब श्रावण मास में हमें भगवान शिव के व्रत 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए, 11 सोमवार का व्रत करना चाहिए, 5 सोमवार का व्रत करना चाहिए। महादेव की कथाएं सुननी चाहिए। हरतालिका अमावस्या का, नाग पंचमी का भी व्रत हमें श्रावण मास में करना चाहिए। देन उसके बाद आता है भाद्रपद मास। तब हमें रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, श्री कृष्ण का व्रत करना चाहिए। गणेश चतुर्थी जब आती है तब पापा का हमें 10 दिन तक व्रत रखना चाहिए, पापा की भक्ति करनी चाहिए अनंत चतुर्दशी तक। उसके बाद भाद्रपद में ही ऋषि पंचमी आ जाती है। उसके बाद अश्विन मास आ जाता है जो पितृ पक्ष है, जिसमें हम पितृ पक्ष में पितरों को सम्मान देते हैं, भोजन खिलाते हैं, श्राद्ध वगैरह हम डालते हैं। नवरात्रि आते हैं, दुर्गाष्टमी यानी दशहरा आता है और शरद पूर्णिमा भी आती है। उसके बाद कार्तिक मास शुरू हो जाता है और एक नए नए हमारे हिंदू मास के जो मुख्य त्योहार है जैसे दिवाली है, धनतेरस है, नरक चतुर्थी है, गोत्सव है, अन्नकूट है, तुलसी विवाह है, ये सब शुरू हो जाते हैं। तो इस चातुर्मास में हमारे सभी मुख्य त्योहार जो है वो आते हैं। चातुर्मास खत्म होते दिवाली आती है, तुलसी विवाह भी आ जाती है। तब तक भगवान श्री हरि विष्णु नारायण सोते रहते। जब वो जग जाते हैं तब उनका तुलसी के साथ विवाह किया जाता है और तब से हमें भी हमारे धर्म से अनुमति मिलती है अगर हमें विवाह करना है तो तुलसी के विवाह के बाद। तो ये सब जब त्योहार आते हैं तब हमें उनके खास व्रत करने चाहिए। श्रावण में महादेव जी का 16 सोमवार का, 11 सोमवार का या 5 सोमवार का व्रत करना चाहिए। भाद्रपद में हमें श्री गणेश का व्रत करना चाहिए। जन्माष्टमी में श्री कृष्ण का व्रत करना चाहिए। अश्विन मास में हमें नवरात्र का, माँ दुर्गा का, दुर्गाष्टमी का व्रत रखना चाहिए। कार्तिक मास में करवा चौथ रहता है, उसका व्रत करना चाहिए। और तुलसी विवाह के दरमियान हम तुलसी या रुक्मी स्वयंवर का भी व्रत रख सकते हैं। और तभी हमें मंत्रों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, मंत्र जाप करने चाहिए। जैसे श्रावण मास में हमें महादेव जी के मंत्र उपासना के दौरान या व्रत के दौरान हमें मंत्र जाप करते रहने चाहिए। जैसे ओम नमः शिवाय है या महामृत्युंजय मंत्र है, उसका मंत्र जाप करना चाहिए। या जब श्री कृष्ण की जन्माष्टमी आती है तब ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका मंत्र जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, गोविंद स्तोत्र पठन करना चाहिए, भगवत गीता का पाठ 11वां अध्याय या भगवत गीता का 15वां अध्याय हमें पठन करना चाहिए। कुछ स्तोत्र रहते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, नारायण कवच, दुर्गा सप्तशती जो नवरात्रि में पठन करनी चाहिए, या तुलसी स्तोत्र तुलसी विवाह के दौरान हमें पठन करना चाहिए। चातुर्मास में हमें सिर्फ व्रत या साधना नहीं करनी चाहिए, तो उपवास भी रखना चाहिए। जैसे कि आषाढ़ी एकादशी है तब हम उपवास रखते हैं, इसमें हमारे इंद्रियों के ऊपर संयम आता है। और चातुर्मास में, इस 4 मास में हमारी जो पचन संस्था है वो थोड़ी सी धीमी चलती है मन गति से, तो बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। इसलिए हमें आहार में भी विशेष पालन अनुशासन रखना चाहिए। जैसे कि प्याज, लहसुन, मांसाहार, शराब, धूम्रपान, ज्यादा मसाले की चीजें, तले हुए व्यंजन, भुने या दही, बैंगन, ये पूरे 4 मास तक हमें नहीं खाना चाहिए, वर्ज करना चाहिए। हमारे खाने में पाले भाजी जो रहती है, फल भाजी जो रहती है, पाले सब्जी, फल सब्जी, जैसे कि मेथी है, पालक है, या फल सब्जी जो रहती है उसका हमें सेवन करना चाहिए। इससे हमारी पचन शक्ति जो है वो बढ़ जाती है और हमारा जो मेटाबॉलिज्म जो रहता है वो बैलेंस हो जाता है और हमारा ब्लड प्रेशर भी बैलेंस होता है। अनुशासन से हमें आहार लेना चाहिए और हमें उपवास और व्रत भी रखने चाहिए। इससे सात्विक भोजन, फल, दूध, मूंग दाल, गेहूं हमें खाने चाहिए। तुलसी के पत्ते हमें 4 मास तक खाने चाहिए, उपवास रखना चाहिए। फलहार, दूध, शकरकंद हमें खाना चाहिए। एक ही समय पे भोजन हमें लेना चाहिए। इससे 4 मास में हमारे शरीर की शुद्धि हो जाती है और उपवास से मन की शुद्धि हो जाती है और मन के ऊपर और हमारे इंद्रियों के ऊपर संयम आ जाता है और अनुशासन से हमसे उपासना भक्ति भी हो जाती है श्री हरि विष्णु नारायण की।
जितने भी विष्णु के रूप है, राम है, कृष्ण है, श्री हरि विठ्ठल नारायण है, खुद नारायण श्री हरि विष्णु है, जितने भी है, श्री दत्त गुरु है, श्री स्वामी समर्थ है, जितने भी उनके रूप है, उनकी उपासना करनी चाहिए, नाम स्मरण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का हमें पालन करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, शुचिर्भूत होना चाहिए, ध्यान धारणा करनी चाहिए, वाणी में हमें संयम या सच्ची बोलना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए, परनिंदा, आलस्य, लोभ, क्रोध से हमें दूर रहना चाहिए। धार्मिक ग्रंथ जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम है, गीता है, स्वामी समर्थ के मंत्र जाप है, या स्वामी समर्थ का स्वामी चरित्र सारामृत है, या श्री गुरु चरित्र है दत्त गुरु का, ऐसे धार्मिक ग्रंथों का हमें पठन करना चाहिए। जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए, गरीबों की हमें उनके जरूरत के अनुसार इच्छाएं पूरी करनी चाहिए, दान धर्म या अन्नदान हमें करना चाहिए। चातुर्मास केवल एक धर्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है जहाँ हम अपने भीतर झांकते हैं, नियम अपनाते हैं और भगवान के समीप उपासना करते वक्त हम चले जाते हैं, उनके चरण में शरण चले जाते हैं उपासना से। इस वर्ष चातुर्मास को सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना से आप बनाए, खाने पीने का, आहार विहार का ध्यान रखे, सबके साथ व्यवहार अपना सच्चा और अच्छा रखे, और दैनिक उपासना में और भजन ध्यान धारणा में आप बने रहे। इससे आपकी मन की शुद्धि हो जाएगी, शरीर की शुद्धि हो जाएगी, आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी, और आप श्री हरि विष्णु नारायण के चरण में शरणागति मिल पाओगे, या चरण में आप शरणागत हो जाओगे। इससे आपको, आपके मन को एक आत्मबल प्राप्त होगा, आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी, और शारीरिक व्याधि, मानसिक व्याधि भी दूर होंगे, मन में आपको संयम प्राप्त होगा, मन की शांति, मन में प्रसन्नता प्राप्त होगी। इससे आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से, सकारात्मकता से पेश आने लगेंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस, फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और आपके व्यवहार सुधरने लगेंगे, रिलेशनशिप और नाते संबंधित दृढ़ हो जाएंगे, और आप और श्री हरि विष्णु नारायण के करीब, उनके चरणों में शरण चले जाएंगे। अपने आप ही आपको भगवान विष्णु का कृपा आशीर्वाद प्राप्त होगा, और अपनों का भी साथ प्राप्त होगा। तो चातुर्मास में आप आहार विहार, उपासना, व्रत, संकल्प, साधना, ध्यान धारणा, नियम और अनुशासन से पालन करें। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट के द्वारा मुझे पूछ सकते हैं। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें, हरि पाठ का पाठ जरूर करें, मंत्र जाप करें, जो हमने अभी आपको सुझाव किए हैं। अगर आपको कुछ और जानकारी हो चातुर्मास की तो मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। तो कैसी लगी आपको चातुर्मास की विशेष जानकारी, मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताना, और चातुर्मास का पालन जरूर करना। तो आज का कंटेंट हम एंड करते हैं, और हम मिलेंगे नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड ऑन इन्फो अबाउट स्वामी चैनल। बाय फॉर नाउ, बाय बाय, धन्यवाद, श्री स्वामी समर्थ।